प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। ये फुल वीडियो है और प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है और हम विश्वास करें तो हमको उद्धार मिलेगा। यहाँ पर लिखा है रोमियो 10 अध्याय तीनों वचन तीनों यूट्यूब में तीनों वचन यही हैं और ये फुल वीडियो ज़रूर है और सदस्य ज़रूर लीजिएगा। देखने से पहले काटिएगा नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है। फुल वीडियो ज़रूर देखा करें। क्या है, आपके जीवन के लिए है मेरे भाई बहन। आपका संसार का चिंता, धन का चिंता, मन का चिंता, आज क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, काम का चिंता, तो ये चिंता प्रभु यीशु मसीह पर आपका चिंता प्रार्थना में बदल डालिए। हालेलुया। आप कहीं से भी देख रहे हैं, अरे आज मैं गाड़ी चलाने जाऊंगा, आज मुझे पेट्रोल डालना है, पैसा नहीं है, क्या करूं, कल जॉब करना है, मुझे क्या करूंगा, पैसा नहीं है। अरे अरे रास्ते में बहुत भीड़ भाड़ होता है, ट्रैफिक होता है। सब सिग्नलों को यीशु मसीह कैंसिल करता है, ट्रैफिकों को, सिग्नलों को परमेश्वर संभालने वाला है भाई। हर एक लड़ाई झगड़ा से बचाने वाला है। हमें मन में विश्वास करना है। देखिए और 14 पढ़ते हैं इसका। फिर जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। हालेलुया। तो जैसा लिखा है कि फिर जिन्होंने फिर उन्होंने विश्वास नहीं, जिन्होंने मतलब जितना आप लोग जुड़ रहे हैं या आप वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अरे हम कैसे विश्वास करें, ये फर्जी बाबा तो नहीं है, ये फर्जी आदमी तो नहीं है, या फर्जी चीज़ तो नहीं है, या हम जुड़ जाएंगे तो थोड़ा पैसा तो नोचेगा तो नहीं, या कमाई के जरिए में तो नहीं बैठा है, या धर्म मेरा बदलवाने के लिए तो नहीं बैठा है, फर्जी तो नहीं है। ऐसा हो रहा है, आजकल हो रहा है। कई लोगों को ऐसा जेल में बंद करा जा रहे हैं, कई लोग ऐसे बंद हो जा रहे हैं, फर्जी हैं, है ना। तो कोई लोग मन में कैसे करते हैं, यह विश्वास नहीं है, हम इसको कैसे विश्वास करें। अरे तुम खुद प्रभु जानकर, परमेश्वर का वचन जानकर अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका परिवार के लिए है विश्वास करते हैं, और आप खुद के लिए विश्वास करते हैं। हमें शांति चाहिए। हमारा हार्ट, हमारा दिल, हमारा धड़कन, हमारा अंग वो बनाने वाला है हमको यीशु मसीह, और क्रूस पर चढ़ा ताकि हमारे लिए जान दिया है। लोग बोलते हैं अरे यीशु मसीह था, ये क्रिश्चियन है, ये धर्म बदल देगा, ये करेगा, वो करेगा, हमें क्रिश्चियन में, ईसाई में आ जाएंगे, हमारे मोहल्ला वाला क्या कहेगा, हमारा पड़ोसी वाला क्या कहेगा, हमको ताना मारेगा। अरे यीशु मसीह वाले धर्म बदल रहे, जात छोड़ रहे, ये छोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये लोग समझते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। हर वीडियो में, मेरे चैनल में यही है। मैं चाहता हूँ आप कहीं से भी देख रहे हो, कोई भी भाई हो, चाहे पुलिस हो, शासन हो, बजरंग दल हो, कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा मुझे है और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने हम सबको चंगा किया है, और मैं हज़ारों के बीच में भी मैं गवाही देता हूँ। हालेलुया। और जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ से भी सुनते हैं, मैं तो आप लोगों के लिए ही, परिवार के लिए दुआ करता हूँ। किसी के लिए भी हमारा परमेश्वर ने नहीं कहा कि वो समाज है उनके लिए प्रार्थना मत करो, वो समाज है उनके लिए प्रार्थना मत करो, ब्राह्मण है तो उनके लिए प्रार्थना मत करो। अरे यहाँ पर तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है ताकि अपने एक लौते पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो भी जाति अगर उस पर विश्वास करता है, वह नष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं तो चाहता हूँ कि कोई नष्ट ना हो, यीशु मसीह चाहता है कि नष्ट ना हो। तो आपके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी नष्ट ना हो भाई। दारू मत पियो, गुटखा मत खाओ, सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, शराब मत पियो, ड्रिंक मत करो, नशा मत करो, व्यभिचारिणी मत करो, किसी की बहन बेटी को मत छेड़ो। हम लोग मसीह वाले जो भी विश्वास करते हैं, और उन सभी लोगों के लिए यह चैनल बनता है। और जो विश्वास करेंगे, भटक रहे हैं, मार रहे हैं, चाकू में मर्डर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन सब भाई बहन के लिए है। कोई झगड़ा कर रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, बच्चा बिगड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई से वंचित हो रहा है, पागल हो जा रहा है, घर बार कैसे चल रहा है, संभालने के लिए ज्ञान देता है ताकि कोई भी नाश ना हो। इन सभी बातों के लिए प्रभु कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। इन सभी बातों के लिए कहता है कोई सी समाज हो, प्रभु पर विश्वास कीजिए और आप छुटकारा पाइए। और बाकी आपकी मर्जी, जुड़ो नहीं जुड़ो वो आपकी इच्छा है, आपकी जीवन के लिए है। आप नरक जाने से बचेंगे, आप अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा,
और संगति पाएंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा भी देगा। अगर हम सब सदस्य ले रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, और इस वचन आपके पास पहुंच रहे हैं। मैं तो आपको स्वयं जाकर आपके घर में नहीं जाऊंगा कि ये वचन है मैं जाकर बताऊं आप लोगों को, है ना। ये आप लोग की जहाँ से देख रहे हो, जहाँ मिलता है, मुझे रोड में मिलता है मैं वहाँ प्रचार करता हूँ, जहाँ कोई भी मिल गया वहाँ पर प्रचार करता हूँ, क्योंकि मुझे चंगा किया प्रभु यीशु मसीह ने। मैं बीमारी में था, मैं हर जगह गया, इसीलिए मैं आप प्रचार करता हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई नष्ट ना हो, है ना। तो हम आगे और पढ़ते हैं। इसीलिए लिखा है, तब लिखा है जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले। किसका नाम? प्रभु यीशु मसीह का नाम कैसे ले। तो प्रभु यीशु मसीह मैंने नहीं जाना है, इस वचन के माध्यम से मैंने नहीं जाना है, तो मैं आपका नाम कैसे लूँ? तो ऐसे लीजिए, हे यीशु, मैंने तुम्हें नहीं जाना, मैं इस वचन के माध्यम से मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। मेरे पाप है, मैंने जो भी पाप किया होगा, चोरी किया होगा, छिनाली किया होगा, कोई को गाली दिया होगा, कोई को सताया होगा, कोई को मारा होगा, कोई को जानवर को पीटा होगा, किसी का पैसा नोचा होगा, या किसी चीज़ों में मैं ज़मीन हड़पा होगा, किसी भी समस्या में होऊंगा, तो प्रभु मैं यीशु जानकर तेरे को पास आता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिएगा, मेरे बच्चों को नाश होने से बचा ले, मेरे बेटियों को नाश होने से बचा ले, परमेश्वर यीशु पिता आपको छुटकारा देगा। इस तरीके से हमको बोलना है। हालेलुया। तो और फिर आगे 15 कहता है, लिखा है कि प्रचारक बिना कैसे सुने। जैसा प्रचारक बगैर तो आप सुन नहीं सकते। अगर कोई प्रेस में जाता है, पेंट करता है, पेंटिंग होता है, कागज़ प्रेस होता है, तभी ना आता है, या कोई बोलेगा तभी ना होगा, प्रचार करेंगे तभी होगा। सुनने से विश्वास होता है भाई। हम देखेंगे कि टमाटर ले लिया या प्याज ले लिया तो हमको अच्छे अच्छे पसंद करते हैं ना। अगर कचरा होता है तो क्या करता है, अरे तो ख़राब है, इसको छोड़ दो। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि खराबों को भी मेरे पास आने दो, हम उसे ठीक करेंगे। तो वैसा जो खराब होता है उसे ही ठीक करने के लिए परमेश्वर कहता है, कचरों को फेंकने के लिए नहीं, कचरों को उठाने आए हैं, कचरों को समेटने आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों के लिए आपके पास ये वचन जाता है। तो इसीलिए हमें प्रचारक बगैर हम कैसे सुने। तो इसीलिए भाई प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे चुना है, इसीलिए मैं आप तक पहुंचाता हूं। मुझे धन दौलत पैसे के लिए कोई लालच नहीं है, किसी चीज़ों से मुझे लालच नहीं है। अरे हम जुड़ेंगे, दुआ करेगा तो प्रार्थना करेगा तो क्या पैसा लेगा कि भेंट लेगा, वो आपकी इच्छा है, हमें नहीं चाहिए, है ना। और चाहिए तो आप जो देते हैं वह भेंट गरीबों के लिए, जो रोडों में पाए जाते हैं, रोड में पड़े रहते हैं, उनके लिए आप परमेश्वर के साथ इकट्ठा कीजिएगा। कहीं से भी देख रहे हो, जो भूखे प्यासे हैं उनके लिए आप हाथ बढ़ाइए, जो भी देना चाहते हैं उनके लिए आप इकट्ठा कर लीजिए। हम दुआ करेंगे उन पैसों के लिए भी, जो भी आपकी मर्जी है, मेरे लिए नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु पिता चाहता है कि आप लोगों का जो भी दसवां, जो भी भेंट, जो भी काम करते हो, मेहनत पसीना टपका के पैसा लेते हो, है ना, तो उसके लिए हम दुआ करेंगे। जहाँ से भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उन सभी लोगों के लिए, है ना। एक वक्त तक का आपका खाना मिल जाएगा लोगों को, रोड में पाए जाते हैं जो लंगड़े अपाहिज हैं, उन सभी के लिए मदद होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, मेरा अगुवाई हो रहा है, बहुत दिन से अगुवाई हुआ है, इसीलिए मैंने ये बात रखा है आप सभी भाई बहन से, जो भी सदस्य लेते हैं उन सभी के लिए। हम पैसे की लालच नहीं है, हमें पैसे की भूख नहीं है, परमेश्वर ने हमें बहुत चीज़ दिया है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर में जो लोग जो पीछे हट जाते हैं, कह रहे यार पैसा नोचतेगा तो नहीं, आज 1 साल बाद या 2 साल बाद ये पैसा तो नहीं नोचेगा, हम भी तो चर्च जाते हैं, चर्च में भेंट देते हैं, चढ़ाते हैं, हर चीज़ में पैसा मांगते हैं, वो आपका भूल होगा। हमें पैसा की लालच नहीं है। प्रभु ने कहा है, मुफ्त में वचन है, मुफ्त में ही बांटे। क्या है? हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा गया है, क्रूस पर मारा गया है। वो आपकी मर्जी, जो भेंट देना चाहते हैं भेंट दे सकते हैं, है ना। तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने कहता है, फिर हम 16 पढ़ते हैं, लिखा है 15 से पढ़ते हैं, यदि भेजने वाला ना जाए तो कैसे प्रचार करे।
जैसा लिखा है उसके पाँव क्योंकि सुहाने हैं, जो अच्छी बातें बातें का सुसमाचार सुनते हैं। देखो आप अच्छी बातें सुन रहे हैं कि बुरी बातें सुन रहे हैं भाई बहन, जो बताइए। आप सभी लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, जो भी विभाग हो, जो भी अधिकारी हो, जो भी शासन हो, जो भी विचार आपका मन में चल रहा है, जो भी भाई बहन हैं, अरे ये तो हो सकता है अपने नाम के लिए होगा, या यूट्यूब में इनको बहुत सारे पैसा मिलेगा, मुझे उससे भी मतलब नहीं है यूट्यूब से। किंतु मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग नर्क जाने से ही बचें और आपका परिवार स्वतंत्र हो, है ना। तो ये बातें भी समझ लीजिए कि परमेश्वर मुझे उठाया है तो तुझे भी उठाएगा कचरों से। हालेलुया। तो इसीलिए तब लिखा है, कहता है परंतु प्रचार, ये लिखा है प्रचार, लिखा है प्रचार को कैसे करें। जैसा लिखा है कि उनके पाँव सुहाने हैं, अच्छी बातें का सुसमाचार सुनते हैं, परंतु सब के सब ने सुसमाचार पर कान लगाया है। क्या आप कान लगा रहे हैं? आप मन लगा रहे हैं? मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, प्रभु के लिए, अपने रास्ता के लिए, जहाँ से आना जाना आपका मार्ग है, आपका आने जाने का है, इन सभी चीज़ों के लिए आप मन लगाइएगा। आप परमेश्वर आपको छुटकारा इसी वक्त देगा, इसी घड़ी देता है। हमें विश्वास करना है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ संगति करना है, तो ही आपका प्राण नाश होने से बचेगा, है ना। तो मन लगाकर सुनेंगे तभी ना होगा, कान लगाएंगे तब ना होगा। हमारा कान इधर है, उधर बहक रहा है, इधर पड़ोसी को सब सुनने में बेचैन हो जाते हैं कि क्या रे आज तो झगड़ा हो रहा है, क्या रे आज तो चुगली कर रहे हैं, क्या रे आज तो ऐसा हो रहा है। तो देखिए भाई, अगर आपके पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है तो आप उसी घड़ी घुटना टेक लीजिए और दुआ कीजिए कि परमेश्वर यीशु पिता, सारे झगड़ा झूठ झाट जो बोल रहे हैं, मैं तेरे नाम से दुआ करता हूँ। मैं भी दुआ करूँगा, आप बोलिएगा तो मैं भी दुआ करूँगा, आपका झगड़ा सब शांत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ज़रूर, कभी लज्जित नहीं करनेगा, किसी भी समस्या में हो, किसी भी बीमारी में हो, छुटकारा जरूर देगा। अगर आप विश्वास करेंगे तभी छुटकारा देगा भाई, नहीं तो बोल देगा अरे पक्का बोल रहा है कि ये यीशु मसीह वाले हैं। अरे प्रार्थना कर, कोई बोलते हैं ना कि टेस्ट के लिए, तो मेरा अब्बा खुदा परमेश्वर उस टेस्ट को भी झूठा साबित कर देता है, परंतु चंगा हो जाता है बीमारों। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो विश्वास करता है उसका विश्वास में चंगा हो जाता है। लिखा है 16 पर पढ़ते हैं। तो लिखा है 17 कहता है, 16 कहता है, यह कहता है, ऐसा कहता है, प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है ना। अगर आप विश्वास किए हैं तो ज़रूर आपको आशीष मिलेगा, आपके काम को, आपकी बरकत को, आपकी बिजनेस को, हर एक चीज़ों को, रोजी रोजगार को, गाड़ी से चल रहे, मोटर से चल रहे, हर एक एक्सीडेंट पे, हर एक चीज़ों से कंट्रोल रखेगा, आपको आशीष मिलेगा। विश्वास करेंगे तो सारे बंधन, सारे शराब, पूर्वजनों का बंधन, सब चीज़ टूटता है यीशु मसीह में, है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए भाई, भविष्य की सवाल है, भविष्य की चिंता है। आपके बच्चे होंगे, पबजी गेम भी खेलते हैं, हमें पबजी गेम में ही कई लोग लत लग जाता है, आंखें खराब हो जाता है, अरे गेम में रात दिन, अरे सुन नहीं, गेम 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 गेम, गेमिंग में भी बहुत खराब हो जाते हैं। फेसबुक में मोबाइल, सुबह से बच्चे लोग मोबाइल खेलते हैं, मोबाइल नशे की लत हो जाता है, सब चीज़ नशे की लत में चले जाते हैं। ये क्या है, मोबाइल भी पल पल में झूठ बोलवाता है, पल पल में, अगर कोई भी पल पल में झूठ बोल रहा है तो उसमें भी मतलब झूठ पे झूठ हमें बोलते चले जाते हैं। फिर क्या है, अरे ये तो झूठा है, ये तो झूठे वादे करता है, झूठ बोलता है। तो ये क्या है, एक दिन झूठ बोलेगा, 10 दिन, फिर क्या है, वो बिगड़ते चले जाएंगे भाई। और मोबाइल ऐसा चीज़ है कि अरे आज थोड़ी सी ऐसा करा स्क्रीन पे, अरे गंदा वीडियो आ जाता है, गंदे गंदे वीडियो आता है, गंदे गंदे वीडियो डालते हैं। लड़की हाय कमेंट फॉलो, ये तो क्या है, हम उसको फॉलो कर लेते हैं या हम कमेंट करने लग जाते हैं, धीरे धीरे हम पोस्ट करने लग जाते हैं, हाय हु हाय, आई लव यू। ये सब क्या है, परमेश्वर के राज्य में नहीं है, ये पवित्र आत्मा का राज्य है मेरे भाई बहनों। और किसी पर भी दोष मत लगाओ, दोष अगर लगाओगे तो आपको सजा, यहाँ तो सारे जज, सारे चीज़, अधिकारी, पुलिस, नेता, सब चीज़ आपको माफ़ कर सकते हैं, पर ये पवित्र आत्मा का वचन का निंदा अगर कोई करता है तो उसे कभी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तो तुम झगड़ा कर लो, मर लो, कट लो, पिट लो, लेकिन जो पवित्र आत्मा का
अगर कोई अपमान करता है या बाइबल का या मैसेज का या प्रचार का या सब चीज़, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा, ये वचन जो बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र, वो आपको प्रभु यीशु मसीह कभी वहाँ पर जाने से पवित्र आत्मा पर मजाक मत करिएगा। मैं आपको सभी जो विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे दासी हो, चाहे आप सीख रहे हो, चाहे आप कोई भी हो, मार लो चलेगा, कूट लो चलेगा, सब चीज़ चलेगा, लेकिन झगड़ा कर लो चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा का मजाक नहीं उड़ाना है। या ईसाई वाले हैं, यीशु वाले हैं, कभी किसी से मजाक नहीं उड़ाना है। मेरे भाई, कहीं से आप सुन रहे हो, देख रहे हो, बोल लो, समझा लो, प्रेम से समझाओ, आकर समझाओ। किसी को भी समझा रहे हो, अपने पत्नी हो, आपका बच्चा हो, किसी को भी समझा रहे हो, प्रेम से समझाओ, झगड़ा मत करो। ये परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहे हैं तो उसे आदर करना सीखो और परमेश्वर में संगति करना सीखो। नहीं सीखना है, नहीं करना है, नहीं जुड़ना है तो मत जुड़िए। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी को कि हम आओ, हमारे पास में आओ, हम तुझे ठीक करेंगे। वो ठीक करने का काम मेरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का काम है। मेरा काम है मैसेज करना। मेरे को अभिषेक किया है तो परमेश्वर के लिए मैं आपका दुआ करता हूँ, आपके परिवार के लिए दुआ करता हूँ, और आप यीशु मसीह के नाम से चंगा होते जाएंगे, है ना। स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी उतर आता है, पवित्र आत्मा, है ना, पवित्र आत्मा होकर आता है हम पर और आपको चंगा करता है ना। तो प्रभु हमें भी चुना है, हमें भी लंगड़ा, बीमारों को, दुखी को, अपाहिज को, कैंसर को, हर एक चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जाओ खमान करो, इसको चंगा कर दो, छुटकारा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। परंतु आपका विश्वास होना चाहिए, आपका उद्धार होना चाहिए, आपका छुटकारा होना चाहिए, आपको मन से विश्वास करना चाहिए। आगे और एक वचन है, फिर हम दुआ करते हैं। लिखा है 18 कहता है, 17 कहता है, लिखा है, अथा विश्वास सुनने से और सुनाने मसीह के वचन से होता है। देखिए लिखा है, क्या लिखा है, अथा विश्वास, है ना। अथा विश्वास सुनने से, आप सुन रहे हो, इस वचन को सुन रहे हो ना, सुनने से विश्वास होता है, और सुनाने से मसीह के वचन से होता है ना। हम आपको सुना रहे हैं तो क्या मसीह के वचन सुना रहे हैं? सुनने से आपका वचन से आप विश्वास करते हैं, है ना, विश्वास करते हैं, वचन मसीह से होता है। परंतु मैं कहता हूँ कि तुम उन्होंने नहीं सुना तो सुनते हो अवश्य, क्योंकि लिखा है, अवसर सारी पृथ्वी पर है और वचन जगत की छोर तक पहुँच गया है। मैं फिर कहता हूँ, क्या इस्राएल नहीं जानते थे, पहले मूसा कहा था, मैं उन द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उगाऊं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी जाति ना हो, नाश हो, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह सबको उद्धार और छुटकारा देने के लिए आए। हम दुआ करते हैं, इस समय जहाँ भी से सुन रहे हो, अपने मनों को झुकाएं। अरे परमेश्वर का वचन स्वर्ग से आया, हमें विश्वास करना है। हम दुआ करते हैं, 2 मिनट मेरा भी समय, और इस समय को देखते हुए परमेश्वर का दुआ करते हैं। तो मन फिराने का अवसर आपको मिला है इस वचन के द्वारा, और विश्वास किया है तो सुनने के द्वारा, और इस पर चलना भी है, और चलेंगे तो आपका जीवन बख्शा जाएगा। और यहाँ तो आप मौज कर लो, मस्ती कर लो, ऐश कर लो, कूद लो, पी लो, जो भी करना है करते रहो, लेकिन जो आज का वचन है वो परमेश्वर का वचन है, और प्रभु यीशु मसीह के पास आपको ले जाने के लिए, आपका परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये वचन मैसेज आप तक पहुंच रहा है। तो धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर यीशु पिता, अनुग्रह दया वाली हाथ आप सब भाई बहन पर बढ़ाए परमेश्वर यीशु पिता। जिन्होंने सुना, जिस जगह में है, जिस क्षेत्र में है, जिस एरिया में है, उस एरिया को भी मांग लेते हैं। उस एरिया में सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखना। जहाँ जहाँ से एरिया में है सदस्य लिए हैं, उन परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके हर एक परिवार, उनके बच्चा, उनके माता, उनके पिता, उनके हर एक लोगों को सुरक्षित रखना। उनके परिवार में सभी लोगों को, जो भी सदस्य लेते चले जाएंगे, वो तेरे राज्य में सदस्य लेते चले जा रहे हैं।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु पिता, जो सदस्य लेते हैं वो मेरे लिए नहीं तेरे राज्य के लिए ले रहे हैं। खुदाबंद प्रभु, तेरे चैनल में जो भी तेरे नाम से ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, वो वचन पर विश्वास कर रहे हैं खुदाबंद प्रभु यीशु पिता, वो एक एक जन के लिए परमेश्वर आप उतर आते हैं क्रूस पर से मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। कोई भी नाश ना हो परंतु आनंद और जीवन को, सच्चाई को जानने वाला बने और परमेश्वर आपकी महिमा आदर करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं कोई भी नाश ना हो, कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई भी झगड़ा ना हो, कोई भी लफड़ा ना हो। ट्रैफिक सिग्नल जो भी गाड़ी चलाते, जो भी जॉब करते, जो भी बिजनेस करते हैं, इनके दिन भर की रोजी रोटी आज देना परमेश्वर। कोई भी कुड़कुड़ाने वाले ऑफिस में ना हो, कोई भी झगड़ा करने वाले ना हो, आज से हालत बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। सब दुष्ट आत्माओं को मुख से, जंजीर से हम बांध देते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद परमेश्वर, हर एक परमेश्वर शराब को जो पीढ़ी से चला आ रहा है प्रभु, वो सारे पीढ़ियों को ब्रेक करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद परमेश्वर यीशु पिता, दिन भर संभाला, आगे भी संभालना। आनंद और जीवन आपकी ओर है। इस संसार नहीं दे सकता, हमारा पत्नी नहीं दे सकता, बच्चों नहीं दे सकता, माता नहीं दे सकता, पिता नहीं दे सकता, हमें कोई खुशियाँ नहीं दे सकता है, परंतु परमेश्वर एक प्रेम आप दे सकते हो, हमें सारा खुशी दे सकते हो, एक मन मिलाप करवा सकते हो। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद प्रभु, इस जानवरों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। इस जानवर, जितने भी जानवरें हैं परमेश्वर, सबको सुरक्षित रखना खुदाबंद प्रभु। कुत्ता, बिल्ली, जानवर, इन सभी भाई बहन जितने भी हैं परमेश्वर, नर नारी जो भी मादाएं हैं, इन सब को सुरक्षित रखना परमेश्वर। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी हानि, कोई भी मुसीबत ना आने पाए, इनको हर एक खत्तों में आशीष मिले परमेश्वर, खिलाने वाला हो प्रभु यीशु पिता, और इन पर भी हाथ बढ़ाने वाला लोग हो। धन्यवाद करते हैं जो लोग भूखे प्यासे हैं परमेश्वर, जो रोडों में पाए जाते हैं, सहायता मदद करके प्रभु यीशु पिता उनको भी आप इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। और लोग भाई बहन का भी मन खोले जो रोडों में पाए जाते हैं, जो भी बीमार, कुत्ता, दुखी, जो भी जानवर, जो भी मनुष्य, नर नारी बहन जो भी पाए जाते हैं, बच्चे पाए जाते हैं, रोडों में भीख मांगते पाए जाते हैं परमेश्वर, उस पर भी तेरी सहायता मदद होने पाए परमेश्वर यीशु पिता। हर एक चीज़ों को लिए, जो विकलांग है, अंधा है, जो हॉस्पिटलों में भर्ती है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, उन सभी के लिए परमेश्वर यीशु पिता सहायता प्रभु तेरी ओर से होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु पिता, भाई बहन का मन खोलिएगा परमेश्वर, ताकि लोग हाथ बढ़ाकर जो भी बीमारी में है, दुखी में है परमेश्वर, जो पैसे से मोहताज हैं परमेश्वर यीशु पिता, उन तक हाथ पहुंचाने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए परमेश्वर यीशु पिता आप दयावंत हो और दया कीजिएगा उन पर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, इनके मनों को खोलिएगा और पवित्र आत्मा शौकित न होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं सब जो भी देते हैं दान, दसवां, भेंट परमेश्वर, इन सब पर भी, इनकी बिजनेस पर भी आशीष होने पाए परमेश्वर यीशु पिता। सहायता और करुणा और दया परमेश्वर सृष्टिकर्ता आपकी ओर से होने पाए। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं, दिन भर संभाला है पूरे परिवार को, इंस्टाग्राम वाले भाई, फेसबुक वाले भाई, इन सभी को, उनके भी परिवार को सुरक्षित रखना परमेश्वर। जो भी सदस्य लेते हैं, जो भी देखते रहें परमेश्वर, मेरे को देखने के लिए नहीं परंतु आपको राज्य के लिए हो परमेश्वर। इस मोबाइल में भी पबजी गेम खेलने वाले सभी को सुरक्षित रखना प्रभु, कोई भी नाश ना हो, सब गेमिंग भूल जाए यीशु मसीह के नाम से, कैंसिल करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद प्रभु, छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर, उन पर भी तेरी अनुग्रह दया होने पाए और उसे भी संभालना परमेश्वर। ट्रैफिक सिग्नल को, हर एक बच्चों को और प्रिंसिपल को, जो भी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं परमेश्वर, उन पर भी अनुग्रह दया दीजिएगा। छोटे हर एक बच्चे को, हर एक नागरिकों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता। सबको सुरक्षित रखना, आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। मेरे परिवार को भी सुरक्षित रखना यीशु पिता, सहायता मदद करना सभी चीज़ों में। जो भी बीमार है, दुखी है प्रभु यीशु मसीह, गोली दवा पर जीवित है, वो गोली दवा पर भी आशीष देना और चंगाई देना, छुटकारा देना यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।